Hello everyone and welcome back to my channel. So today in this particular video I will be covering unit 5 of employability skills and the topic is green skills, right? So ये आपका this is from employability skills. So what is green economy? Green economy वो economy है which promotes development while making sure that the environment is protected. Means अगर नॉर्मली आप लोग क्या देखते हैं कि जब भी डेवलपमेंट होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो कई जगह फॉरेस्ट को रिमूव किया जाता है, पेड़ काटे जाते हैं. सो दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ग्रीन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है जहाँ डेवलपमेंट होती है बट एट द सेम टाइम ये इंश्योर किया जाता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, एनवायरनमेंट विल बी protected, right? Okay. Ab green economy was established. This term was established by a group of top environmental economists in a report called Blueprint for a Green Economy. तो ये वन मार्कर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो टर्म है ग्रीन इकोनॉमी ये कौन सी रिपोर्ट में पब्लिश हुई थी. सो ब्लूप्रिंट, द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज ब्लूप्रिंट फॉर ग्रीन इकोनॉमी. ठीक है. Now there are certain environment related term. The first is ecosystem. ये सब आप 9-10 तक पढ़ चुके हैं कि ecosystem क्या होता है. So जितने भी living organisms हैं और non living environment है जहाँ पे ये living organism जो है they live in this non living environment. ठीक है. That is called a ecosystem. ठीक है. जैसे आपका ये हो गया all living organism and the non-living environment with which the organism interact. Now what is food chain? ये भी आप लोग पढ़ चुके हो. तो food जो chain है जहाँ पे food is produced by green plants. ठीक है. And plants are consumed by plant eating animals. So herbivores उनको बोलते हैं plant eating animals को herbivores. Herbivores को कौन consume करता है? Carnivore. And dead plants and animals are decomposed by decomposers into the soil which in turn feed plants. तो एक चेन है नॉर्मली कि आपका फूड कहाँ से प्रिपेयर हुआ? ग्रीन प्लांट से. और इनको किसने कंज्यूम किया? हर्बीवोर्स. हर्बीवोर को किसने कंज्यूम किया? कार्निवोर्स. और ये जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं they are decomposed by decomposers into the soil. ठीक है. और ये फिर फीड करते हैं प्लांट्स. सो दिस इज अ फूड साइकिल. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है व्हाट इज गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ द एनवायरनमेंट. यानी कि डेवलपमेंट हो रही है, यू आर मेकिंग द इकोनॉमी टू ग्रो एंड डेवलप एंड एट द सेम टाइम आप ये इंश्योर कर रहे हो कि जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है उनको भी बेनिफिट्स मिलेगा डेवलपमेंट का. अब अगर कोई भी रिसोर्स है, लेट्स से वाटर, अगर आप उसको एक्सेसिवली यूज करोगे फॉर डेवलपमेंट पर्पस तो एंड इफ यू आर नॉट इंश्योरिंग कि ये आप उसको जुडिशियसली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो ऐसा हो जाएगा कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उस रिसोर्स को उनके लिए अवेलेबल ही नहीं होगा. जैसे आपका दूसरा हो गया पेट्रोल, एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं सभी उसे. तो आपको रिसोर्सेज को इस तरह यूज करना है कि नॉट ओनली दिस प्रेजेंट जनरेशन बट फ्यूचर जनरेशन शुड आल्सो बी एबल टू टेक द बेनिफिट. नाउ देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी. पहला है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में कुछ इश्यूज हैं. व्हाट आर दीज इश्यूज कि लैंड रिसोर्सेज ओवर यूज हो रही है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं और एयर वाटर लैंड पोल्यूशन भी हो रहा है. कैसे हो रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के थ्रू. तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? इश्यूज का मतलब होता है प्रॉब्लम्स. लोकल ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग की तरह आना चाहिए जहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं है.
खुद की वेजिटेबल्स, यू शुड ग्रो आवर ओन वेजिटेबल्स अगर पॉसिबल है, एंड जहाँ तक हो सके सीजन वाले फूड ही आपको कंज्यूम करने चाहिए. नेक्स्ट सेक्टर इज एनर्जी रिसोर्स. तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स है कि ये जो कॉमन एनर्जी जो सोर्सेज हैं जैसे ऑयल, कोल, गैस, they are harmful to health and environment, right? And second is they are limited and non-renewable. So solution क्या है, हमें clean और renewable sources को use करना चाहिए, जैसे solar lights हो गई, water waste, avoid wasting electricity when you are moving out. So it is your duty to check whether all lights are switched off, all fans are switched off or not, right? So this is avoid wasting electricity. Avoid car and use cycles or public transport use करिए, carpool करिए. Third area is construction. So construction जो है, it affect global resources and climate. Use of sand, stone causes destruction of river beds. आपको पता है construction में जो sand के pieces हैं, stone के pieces हैं, they enter into the river and they destroy the river beds, right? And आप अभी तो आपने देखा है आजकल कितना लैंडस्लाइड्स हो रहा है, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं. तो अगर कोई भी नेचर के साथ प्ले करेगा तो उसके रेपरकशन फेस करने पड़ते हैं. सो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से एयर पोल्यूशन भी होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है. सो ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस. what is the solution? So we should use clean energy like solar energy यूज करिए, विंड एनर्जी यूज करिए, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाइए. We need to use cleaner energy, and also we should talk to the people कि क्या advantages है using local construction material. तो ये सब चीज़ें हैं. फिशरीज, ओवर फिशिंग की वजह से जो देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ फ्यूचर फिश सप्लाईज. अगर ज़्यादा ओवर फिशिंग हो जाती है तो उसकी वजह से फ्यूचर में भी ये प्रॉब्लम रहेगी कि फिश सप्लाई जो है वो नहीं मिलेगी, राइट? एंड कई जो स्पीसीज हैं जैसे शार्क, टर्टल्स, ये तो एक्सटिंक्ट ही हो गए हैं. एंड और फिशरमैन में लूज देयर लाइवलीहुड ऑल्सो. हो सकता है उनको सर्वाइवल जो है वो भी डिफिकल्ट हो जाए, राइट? सो प्रॉब्लम कैसे है, वी कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ओवर फिशिंग कि कैसे लोगों को बताकर कि सस्टेनेबल फिशिंग करें प्रैक्टिसेस, राइट? एंड प्रोवाइड इनफ टाइम फॉर फिश टू ब्रीड एंड मल्टीप्लाई. देन फॉरेस्ट्री, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी बहुत लॉस हुआ है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, सॉइल इरोजन हो गई है, वाइल्ड लाइफ के लिए भी दे डोंट हैव देयर ओन हैबिटेट. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल. पेपर करें ताकि कम ट्रीज कट हो. एंड अवॉइड बाइंग प्रोडक्ट्स like this ivory which we get by harming animals. तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने चाहिए. टूरिज्म भी कई बारी इन्वायरमेंट को हार्म करता है, राइट? सो वाइल ट्रैवलिंग, ट्रैवल इन ग्रुप्स में ट्रैवल करिए, अवॉइड करिए वेस्टेज. देयर आर होटल्स एंड ट्रैवल कंपनीज विच सपोर्ट इको टूरिज्म. इको टूरिज्म क्या होता है, टूरिज्म विच प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. देन ट्रांसपोर्ट भी कंज्यूम, जो ट्रांसपोर्ट आपको पता है इट कंज्यूम मैक्सिमम पेट्रोल, डीजल, पोल्यूशन होता है. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए. जहाँ तक हो सके यू यूज वॉक, यू यूज साइकिल और इधर यू वॉक, राइट? और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अब आ गई हैं. देन वाटर मैनेजमेंट भी, देयर इज अ लैक एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और इम्प्रूव सैनिटेशन सर्विसेज. तो पॉपुलेशन की ग्रोथ भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो ये है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस सबको नहीं हो पाता है. तो वाटर को वाइजली यूज़ करना है. जब भी हम पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं देन यू शुड टर्न ऑफ द टैप. ये बहुत जनरल चीज़ें हैं. एंड गेट लीकिंग टैप्स फिक्स्ड इमिडिएटली. वेस्ट मैनेजमेंट भी है. थ्रोइंग समथिंग अवे मीन्स लूजिंग द चांस टू रीयूज मटीरियल्स. तो आप लैंड, एयर और वाटर पोल्यूशन होता है इफ़ यू थ्रो द वेस्ट. सो अगेन इसमें भी वही है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल. देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये भी
पोल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट करती है। तो इंडस्ट्रीज जो है, इफ़ यू बाई ग्रीन और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जैसे आपने देखा है कि प्लास्टिक बैग्स की जगह अब क्लोथ बैग्स का यूज़ हो रहा है, तो वी शुड यूज़ दैट, देन द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। नाउ व्हाट आर द पॉलिसीज फॉर ग्रीन इकोनॉमी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज अ पॉलिसी, ये इट्स लाइक अ रूल और गाइडलाइन विच इज फॉलोड बाय गवर्नमेंट, कंपनी, स्कूल और कॉलेज। ये 1 मार्कर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में। नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज दिस, इट्स अ पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। और इसका एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस पॉलिसी, टू मीट द चैलेंज ऑफ स्किलिंग पीपल एट स्केल विद स्पीड एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो आप इसका जो है 1 मार्क एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में। अब इंडिया हैज अडॉप्टेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, पावर्टी इनइक्वालिटीज जो है इसको रिड्यूस करना, सबको फूड, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, सैनिटेशन, ये सब प्रोवाइड करना, एंड टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम सच एज एयर एंड वाटर पोल्यूशन। तो ये क्या है, तीनों एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Now, some steps are taken by the government under the sustainable development और green economy। तो पहला जो है वो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका फुल फॉर्म आना चाहिए आपको NAPCC, दैट इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जो है 8 मिशंस हैं इस प्लान के अंडर, आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे सोलर मिशन हो गया, देन एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट्स एक्सेट्रा। तो ये 8 मिशंस आर देयर इन दिस प्लान, दीज आर 8 मिशंस, राइट। देन ग्रीन इंडिया मिशन, इसका एम क्या है, ग्रीन इंडिया मिशन का इसका एम है प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट को, रिस्टोर करना, राइट। सो ये एम है मेन। देन देयर इज अनदर मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, जिसको हम नेशनल सोलर मिशन भी बोलते हैं, राइट। सो इस मिशन का एम क्या है, इस मिशन का एम है टू मीट इंडियाज एनर्जी नीड्स सस्टेनेबली। तो जो इंडिया की नीड्स हैं उनको कैसे आपको सस्टेनेबली पूरा करना है, राइट, एंड टू मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी। ओके, नेक्स्ट वन इज स्वच्छ भारत अभियान। इसके बारे में तो आपने सुना ही है, ठीक है, कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है। इसको स्वच्छ भारत मिशन भी बोलते हैं, क्लीन इंडिया मिशन भी बोलते हैं। सो एम क्या है, टू अचीव ओपन डिफेकेशन फ्री इंडिया। सो मेन एम यही है, क्लीन करना इंडियन सिटीज को, टाउन्स को, विलेजेस को। Then there is another one, setting up the National Green Tribunal. So it is like court, it's a tribunal है ना, तो tribunal is like a court जहाँ पे जितने भी केसेस है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट को कंजर्व करने से रिलेटेड या नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, यहाँ पे ये केसेस जो है एंटरटेन किए जाते हैं। कोई भी डिस्प्यूट होती है एनवायरमेंट इशू से रिलेटेड, तो यहाँ पे वो केसेस दे आर टेकन अप। नाउ हु आर द स्टेक होल्डर्स इन द इकोनॉमी, स्टेक होल्डर किसे बोलते हैं, जो एनी पर्सन विद एन इंटरेस्ट इन समथिंग, तो उसको हम स्टेक होल्डर बोलते हैं, राइट। जैसे गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ये भी स्टेक होल्डर है। क्योंकि जितनी भी ग्रीन इकोनॉमी की सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों पे करती है। तो जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, कंपनीज हैं, उनको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। इस तरह NGOs, वो भी गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं, है ना, टू अचीव द मिशन ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। गवर्नमेंट भी जो है टाइम टू टाइम लॉज इम्प्लीमेंट करती है, डेवलप करती है, ताकि इसको, इन लॉज को फॉलो करा जाए और लोग जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करें। फार्मर्स फार्मर्स जो है दे प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, right, so they have a big role in the success of green economy. Then women
दे ऑल्सो, बिकॉज आपने देखा है जो वुमेन है दे फॉर्म वन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, दे हैव अ बिग रोल इन हाउस होल्ड्स, घर पे भी वो काम करते हैं, सोसाइटी में भी दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज पॉसिबल अगर हम वुमेन के राइट पे फोकस करें. वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियन, सो दे ग्रीन पॉलिसीज का क्या एम है कि टू गिव देम अ डिसेंट लाइफ एंड डिसेंट वर्क एनवायरनमेंट. Then native tribes, they also, the main aim is the green economy should also benefit such tribes. Then scientific and technological community, so they can also provide sustainable solution to improve people's life and children and youth. So they are the future of our economy actually. ठीक है, सो दे कैन पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट. उनको अवेयर करना है कि कैसे एक एक एक्शन जो है अगर हमारा, वो कैसे हेल्प करेगा एनवायरमेंटल ग्रोथ के लिए. ठीक है, जैसे एक प्रोजेक्ट है लिटर ऑफ लाइट. तो यहाँ पे क्या था, ज़्यादातर जितनी भी प्लास्टिक की बॉटल्स थी उनको रिसाइकल किया गया ताकि लैब्स बना दिया जाए एंड टू ब्रिंग लाइट टू द प्लेसेस दैट नीड इट. सो such kind of project should be taken up, right? फिर है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज. तो दो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट एजेंसीज. गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट तो अभी मैंने बताया था पॉलिसीज बनाती है, फंड्स देती है, फिर इट मेक लॉज, जैसे ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन कलर में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. फिर ये मिशन ग्रीन इंडिया मिशन एंड नेशनल सोलर मिशन बनाया था. Then it worked with scientists and educate the people, public on the safe practices. तो ये रोल है. प्राइवेट एजेंसीज का क्या रोल है बेटा, प्राइवेट एजेंसीज जो हैं दे फॉलो लॉज एंड पॉलिसीज. अभी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने लॉज बनाए, इसको फॉलो कौन करता है, प्राइवेट एजेंसीज फॉलो करते हैं, राइट. देन इट मेक श्योर ऑल्सो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो सभी इसको फॉलो करें. रिपोर्ट पीपल और ग्रुप्स हु ब्रेक द लॉज, एजुकेट करती है लोगों को और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को टू इम्प्लीमेंट ग्रीन पॉलिसीज. ये देखिए ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, स्वच्छ कोऑपरेटिव, डीप मॉडर्न चूल्हा सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन. तो इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं, इन जनरल भी आपको पता, ये जितने भी एक्रोनिम है ना बेटा, डीप, इसके फुल फॉर्म आने चाहिए आपको. GSF इसका क्या है, सो इट इज ग्रीन सोल्यूशन फाउंडेशन, राइट. तो ये पता होना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रीन इकोनॉमी एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी covering some papers also, sample papers related to class 11. Thank you for watching.